होते हैं। इस तरह का जो लोग गाते हैं ना वो महा चूतिया होते हैं मेरे ख्याल से। राइटर खुद से नहीं दे सकता है, राइटर के ऊपर भी बोला जाता है कि ये गाना चल रहा है, इसका रिमिक्स बना दे। गाने भी इतने अच्छे अच्छे इन लोगों ने गाया है कि एकदम भक्तिमय गाने गाए हैं। ढोड़ी स्पेशल, ढोड़ी का मंदिर बनेगा, चोली का पता नहीं क्या क्या, मतलब बोलने में भी शर्म आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, रियल न्यूज पे मैं गुड्डू चैनपुरिया आप सभी के समक्ष में हूं और मेरे साथ भोजपुरी की एक बहुत ही चर्चित सिंगर हैं जिनका नाम है सरिता सरगम, जो हमारे बिहार के गोपालगंज से बिलोंग करती हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। सरिता जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते, और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्ते। सरिता जी, मुझे क्या है कि भोजपुरी के अंदर जितने भी सिंगर है ना, उनके अंदर एक रुचि उठी हुई है कि उनके जर्नी के बारे में जाना जाए, क्योंकि भोजपुरी के लिए काफी आजकल कहाँ सुना जा रहा है। तो जी क्या सर, एक्सपीरियंस रहा आपको भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर? काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कहा जाए तो स्ट्रगल भरा लाइफ है। हम्म। पर्दे के पीछे कुछ और है, मगर लोगों को देखने में बहुत आसान लगता है, मगर कोई भी काम आसान नहीं है। नहीं, ये कैसे आपके अंदर एक रुचि है कि मुझे एक सिंगिंग करनी है और भोजपुरी फील्ड के अंदर जाना है? कब, कितने साल की उम्र में आपको ये वो रुचि हुई? तो मैं बहुत छोटी थी तभी से, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी हम्म। तभी, जब 15 अगस्त आता था, 26 जनवरी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और फर्स्ट प्राइज मुझे मिलता था। हम्म। तो ये कहा जाए तो बचपन से ही। बचपन से शौक था कि मुझे सिंगिंग ही जी जी, करनी है। बचपन से। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले कहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी दी थी? मतलब इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के अंदर, अंदर, स्कूल के नहीं, इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले दिल्ली में है एक कंपनी, हम्म। वहीं पे मैंने गाया था, जब मुझे अभी उतना गाने भी नहीं आता था। हम्म। तो बहुत साल पहले, 2009 में। अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको भोजपुरी के साथ हाँ, स्टे करते 2009 हुए? में मेरा एक एल्बम निकला था। भोजपुरी को अंदर से आपने कैसा देखा? किस तरीके का माहौल है अंदर? माहौल तो बहुत, नए नए सिंगरों को लोग बहुत शोषण करते हैं। हम्म। मतलब जब मैं आई तो कंपनी में, अभी तो लोग बहुत, काफी चीजें बदल गई है कि कंपनी पे करती है। पहले तो जब से जुड़ी हूँ, जब ऑडियो चलता था, हम्म। ऑडियो कैसेट, और हम सिंगर पे करते थे। उसका। हाँ, इसका पैसा देते थे, और उस टाइम में कंपनी बहुत शोषण करती थी, पैसे के मामले में, अच्छा। हर मामले में। मतलब नए सिंगरों को बोले तो बहुत लोग सिंगर बनने के लिए बहुत सारा चीज अपना कुर्बान करते थे, पैसे वैसे की भी बहुत वो करते थे। नहीं, होता क्या है कि जब गाँव से उठ के आप एक सिंगिंग की दुनिया में जाते हैं और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, तो जो गाँव का है ना, एक अलग ही विचारधारा है कि लड़की होके सिंगिंग करने जाएगी और इंडस्ट्री के अंदर तो कुछ अलग ही उनका थॉट चलता रहता है। वो तो बहुत ये चीजें रहा, फेस करी आपने? बहुत। गांव में सीधे बोलते थे नचनिया बजनिया, अच्छा। सीधी। और किसका आपके फैमिली में, किसका आपका मतलब ये लगता है कि हाँ, मैं इनका हाथ है जो कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया हो, मेरे कोई अपना फैमिली में सबसे फादर? ज्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहा, तो मेरे पापा का। मेरे घर में तो कोई चाहता ही नहीं था कि मैं सिंगिंग बनूं, अच्छा। सिंगर बनूं। पापा का बोलते, सपोर्ट था कि आप हाँ, सब बोलते थे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर सिंगर मत सिंगर बनो। मत बनो। तो पापा बहुत मतलब मानते थे, उनको शौक था, तो हम्म। बोले कि अगर सिंगर ही बनना है तो हम्म। सबसे पहले पढ़ाई करो। हम्म। उन्होंने ले जाके भैया लोग के खिलाफ जाके मेरा एडमिशन करवाया हम्म। म्यूजिक में। मैं म्यूजिक से एमए करी हूँ। हम्म। तो वहां से पापा का, बहुत हद तक पापा का ही, आज पापा का ही देन है। सरिता जी, आपने इतने गाने गाए, तकरीबन बहुत गाने गाए होंगे, हर जर्नी के गाने गाए, हर जॉनर के गाने गाए होंगे। कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको बहुत पसंद है? मुझे सबसे अच्छा लगता है पारंपरिक और शादी विवाह वाला गाना। कोई थोड़ा सा एक दो लाइन गुनगुनाइए। शादी ब्याह में जो होता है, जैसे सिंदूर दान जो होता है ना, तो हाँ हाँ। एक, मतलब वो को छू जाता है बिल्कुल। वो चीजें। क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट विदाई होती है, तो थोड़ा सा वो हाँ, दिल को तो कहीं ना कहीं हाथ को टच करता है वहां से। बहुत ज्यादा। तो ये गाना है, पारंपरिक है वैसे तो। हम्म। चुटकी भर से नूरा लगावते बाबा, बेटी हो गई है पराई। चुटकी भर से नूरा लगावते बाबा, बेटी हो गई है पराई। तेज जनी आखी के पुतरी आई बाबा, हथवा से नुरावा धरा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गाना है। होता क्या है कि गांव में जो लड़कियां हैं, अपने आस पड़ोस में जब शादी होता है तो जो पारंपरिक गीत है वो गाती हैं, वहीं से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है गीत गाने की। और हम्म। ये दादी वादी के टाइम तक चलता रहता है। पुरनिया जो होते हैं उनको बुलाया जाता मैं है कि आपको हाँ बता जिसको। दूं कि मेरे गांव में शादी जब होता था ना, हाँ हाँ। तो लोग पहले से मुझे कहते थे कि नहीं, मेरे घर आना है।
और मैं कहीं भी रहूं तो गाने मुझे के लिए। बुलाया जाता था, तो मैं गाली, हम्म। शादी विवाह का गाना ऐसे माइक में मतलब मैं गाती थी, तो नहीं, इसी ये से तो मैं हमारे फेमस ना थी। क्या है, पूर्वांचल का कल्चर है। पूर्वांचल ही नहीं, बहुत से कम लोगों को पता होगा कि आप यहाँ मथुरा में जाएंगे तो यहाँ भी यही कल्चर है। उसको गाली हम्म। नहीं, उसको गारी बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, गारी। गारी, हाँ। गारी, एक गाली और गारी में दोनों में फर्क है। तो वो एक है ना, वो गाँव में पर्ची लिख के दिया जाता है कि भैया उसके नाम का उसको गारी दिया जाता है। ऐसा गाना मैं बहुत गाई तिलक हूँ। में, बारात तिलक में, वो नहीं विवाह में, चलता। हाँ। तो वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। एल्बम की इस दुनिया में आपको लगता है कि अब के टाइम में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया हो, ऐसा ऐसा फ्लेवर, ऐसा ऐसा लेवल आ रहा है आज के टाइम, बहुत 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 कंपटीशन है। बहुत कंपटीशन हो गया। हम्म, अब तो डिजिटल का जमाना आ गया, तो कोई भी वायरल हो जा रहा है। हम्म। अच्छे अच्छे लोग भी नहीं हो रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे ऑडियो था, डीवीडी था, बहुत लोगों को वो करना। अब तो बहुत, एक तरह से कहिए तो इजी भी हो गया, टफ हम्म। भी हो गया है। एज ए फ्रेशनर जब आए थे दिल्ली के अंदर, आप इस इंडस्ट्री के अंदर, तो होता है ना कि एक उम्र के बाद किशोर अवस्था में थोड़ा सा लगाव बढ़ता है किसी का, कभी ऐसा हुआ अटैचमेंट एक पर्सनल लाइफ में होती है ना, कि यार ये बंदा मेरे लिए, होता है ना कि अभी तक आपने शादी नहीं की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो फीलिंग लेके आपने कहा नहीं नहीं ये शादी से अलग रहना अब तो। नहीं नहीं, शादी को लेकर के मेरे पापा मुझे एक ही चीज बोले थे, मतलब जहां भी जाना होता था तब पापा मुझे साथ लेके जाते थे, पर वो हम्म। देखे कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। हम्म। तो मेरे को एक ही चीज पापा बोले कि मैं हर जगह लेके नहीं जा सकता, क्योंकि अकेले आप ही को सफर करना है। हम्म। और कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा सर झुके, और अगर कोई लड़का पसंद आता है हम्म। तो मुझे बता देना, मैं मतलब शादी कर दूंगा। तो ऐसा था, तो मैं ऐसा सोची थी, और लाइफ में जो भी अगर नॉर्मल फ्रेंड भी कोई बनता था तो मैं पापा को बताती थी, पर मेरे पापा का डेथ हो गया नहीं, हर 2015। किसी की कहानी होती है, तो कोई तो कहानी है जो बताना नहीं चाहती आप, कुछ तो कहानी है। नहीं, ऐसा नहीं कि बिना कहानी का कोई इंसान इस दुनिया में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कहानी। मेरे पापा का डेथ हुआ 2015 में। 2014 में मेरी एक मतलब शादी तय हुई थी। हम्म। तो पापा लड़का से बोले थे कि आप मेरी बेटी को सिंगिंग में सपोर्ट करोगे तभी हम आपसे मतलब शादी करवाएंगे। हम्म। तो वो लड़का बोला कि ठीक है। उसके बाद से 2015 में मेरे पापा का अचानक से डेथ हो गया। तो लड़का काफी हद तक सपोर्ट किया। इंडस्ट्री में बहुत लोग उसका नाम जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उनकी भी अभी शादी वादी हो गई है, तो कहीं दिक्कत नाम आ लेंगे तो जाए। बदनाम हो जाएंगे। मतलब तो होता है कि नाम वो लेंगे तो उन्होंने बदनाम हो जाएंगे। सपोर्ट काफी किया, बट कुछ चीजें हमारी मैच नहीं होती थी। एक होता है ना टॉर्चर करना, या फिर हम्म। ज्यादा वो हो गया। तो फिर पापा का डेथ हो गया ना, तो मेरे माइंड से मतलब शादी का जो है ना इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अच्छा। फिर मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहा, तो नहीं हुई उनसे शादी। उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं। अकेले ऐसे चलना कैसा लगता है आपको? आपने कहा कि नहीं अब शादी का भरोसा उठ गया, लेकिन अकेले काटना इस ऐसी दुनिया में, इस कहते हैं ना कि एक पापी दुनिया में, ऐसे कैसे लगता है आपको थोड़ा सा जीना? मुश्किल है, बट अब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब मेरे लाइफ में लड्डू गोपाल है। अच्छा। मैं जब से अपने लाइफ में लड्डू गोपाल को लाई हूँ, तब से लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और हमेशा मेरे साथ कोई ऐसा है लेकिन आपकी जो जो खड़ा इंडस्ट्री है है। ना, उसमें एक अलग नजरिया है देखने का, उस चश्मे को कैसे देखते हैं आप? वो अलग नजरिया है। वो तो आप अगर शादी करते हैं तो भी लोग कहेंगे, नहीं करते हैं तो भी कहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी, करूंगी। हमारे गोपाल जी की मर्जी होगी, कोई ऐसा मिल गया जो मुझे समझे, सपोर्ट करे, तो तब जरूर करेंगे। करूँ। हाँ। आगे आपका क्या प्लान है इस इंडस्ट्री के अंदर? आगे देखिए, कोशिश है, मतलब मेरा ज्यादातर इंटरेस्ट हो गया है भक्ति में। हम्म। जब से लड्डू गोपाल मेरे लाइफ में आए हैं, तो ज्यादातर मैं सोचती हूँ कि भक्ति भजन करूं, और पारंपरिक गीतों पे ज्यादा फोकस रहे। अच्छा। हाँ। आपने ऐसा कोई वर्गल या अश्लील गाने नहीं गाए भोजपुरी के अंदर? अमूमन ये कहा जाता है कि भोजपुरी नहीं, सिंगर है जो वर्गल गाने गाते मैंने पहले का गाना जब मैं शुरू शुरू में गाती थी तो मुझे उतना समझ नहीं आता था, हैं। वर्डिंग वगैरह। तो मेरे से बहुत सारे गाने मैं पहले गाई थी, जब समझ आया तो मैंने गाना छोड़ दो दिया कि अर्थी थे मतलब हाँ, वो। दो अर्थी थे। तो कुछ कंपनी वाले जो हैं, जो मुझे स्टार्टिंग के जो गाने गवा के रखे हैं, हम्म। वो आज के डेट में भी मतलब वो करने के लिए देखते हैं कि भक्ति भाव में आ रही है तो उसे रिलीज करते हैं। तो उसको हम हम्म। क्या कह सकते हैं, वो बहुत पहले गाई थी, और हर कोई, हर किसी के लाइफ में होता है। लेकिन एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर देखा ये गया, मैं हर एक किसी से यही पूछता हूँ कि ये लोग जो गाना जो भी बनाते हैं ढोड़ी चोली पे ही क्यों अटके रहते हैं, इसके ऊपर और कोई दुनिया ही नहीं है। पता नहीं, मतलब लोग बनाते हैं, लोग सुनते भी तो हैं। गाने वालों की 100% गलती नहीं, हम्म। वैसे गाने को लोग वायरल करवा देते हैं, तो लोग हम्म। सोचते हैं जो वायरल हो रहा है वही गाओ। नहीं, पहले क्या होता था, मन में क्या करते थे लोग बाग, जो गाना होता था गुदगुदी वाला, वो भाभी के ऊपर या साली के ऊपर ऐसा कुछ मजाकिया रिश्ता होता था उसके ऊपर गा लेते थे।
लेकिन अब तो वो किसी की बच्ची हो, चाची की बाची, ये वो दुनिया भर की चीजें आ रही ये है। क्या है ना, डिजिटल में जब आ गया ना, जैसे वायरल हो जा रहा है सॉन्ग ना, तो लोग हम्म। उसी टाइप का गाना गाना स्टार्ट कर दे रहे हैं वायरल कि होने के हमारा लिए। मतलब इससे इनकम होगा तो पैसे आएंगे। मगर ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है, अच्छे गाने भी तो चलते हैं। हाँ नहीं, अच्छे गाने चलते हैं बिल्कुल। अच्छे गाने चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत से नए सिंगर हैं जो अच्छे गाने से आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत सारी सिंगर है आज हाँ, के बहुत डेट सारे में कि नए नए अच्छे अच्छे सिंगर हैं। गाने गाए। अभी एक सिंगर मैं पिछले दिनों मैंने सुना था, करिश्मा कक्कर करके है, जिसने गाना गाया था पियावा दुलारे। कितना हम्म। साफ सुथरा गाना है उसका। देखिए। छोटी बहन शिल्पी है, शिल्पी राज, हाँ। उसने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, कोई वल्गर गाने नहीं हम्म। गाए। काफी अच्छा चल रहा है। भोजपुरी का एक लेवल ऐसा बढ़ गया है कि नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि इतने हम्म। बड़े बड़े बिग बजट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो इसमें छोटे सिंगर क्या करें, क्योंकि ना तो उनके पास बजट है इतना, और ना ही कोई स्टूडियो वाला उन्हें अफोर्ड करता है कि आओ और गाओ। हम्म। कैसे वो इसमें सफल करें अपने आप को। मेरा मानना है कि आजकल अगर टफ है तो इजी भी है। हम्म। कोई भी, किसी को भी अगर सिंगिंग लाइन में आना है तो पहले तो वो नॉलेज ले सीखें, रियाज करें, अपने अंदर वो टैलेंट लाएं। हम्म। और वो खुद भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, खुद भी अपना एल्बम बना के, अपना चैनल बना के मेहनत करेंगे तो खुद भी वायरल हो सकते हैं। अच्छा। तो खुद अपने आप पे मेहनत करें, हम्म। नहीं है तो। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शो करने जाती हैं, तो एज ए वुमन आपको कोई चैलेंज लगता है कि यार अकेले ट्रेवल करती हूँ लड़की होने के नाते, कुछ ऐसा लगता है। मैं तो स्टार्टिंग से ही ये चैलेंज लेके निकली। अच्छा। जब मैं घर से निकली पहली बार, तो मुझे सिंगिंग के लिए मतलब बहुत वो था कि दिल्ली से मुझे ऑफर मिला था कि गाना है। हम्म। तो घर वाले ने मुझे आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम्म। कोई भी, मैं बहुत छोटी थी तो कोई ये नहीं हम्म। चाहेगा कि जाओ अकेले। हम्म। तो पापा का एक सपोर्ट था, तो मैं घर से निकल गई। और एक जनसाधारण ट्रेन है जो हम्म। पूरा का पूरा जनरल बोगी है, अच्छा। उसी ट्रेन में आई मैं। और मतलब सीट भी नहीं मिला था, नीचे बैठ के आई। अच्छा। और नीचे बैठ के और बहुत मतलब रो रही थी, घबरा रही थी, क्योंकि पहली बार घर से निकली घर थी। से निकल किसी अलग हाँ, स्टेट में जा रहे हैं, हाँ, पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, कहाँ जाएंगे हम्म। कुछ नहीं पता था। ना घर था ना कुछ हम्म। भी। और सबसे बड़ी बात, मैं घर से मात्र 1500 रुपए लेके निकली थी। हम्म। उस टाइम मेरे पापा सारे पैसे मुझे रखने के लिए ही देते थे। हम्म। काफी पैसे थे, मगर मैंने 1500 मेरे लिए बहुत बड़ा लगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर जब मैं आई तो एक जब उतरने का टाइम हुआ ना, तो एक गोपालगंज के ही थे कोई, हम्म। उन्होंने देखा तो वो समझ गए, बोले कि आप कहाँ जाएंगी। मैं बोली मुझे वैशाली जाना था, हम्म। एक कंपनी थी। मैं बोली मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, पर मुझे दिल्ली जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। वो अपने बोले कि हमारे रूम पे चलिए, फिर वहां से आप चले जाइएगा। फिर मैं उनके रूम पे गई। और वो एजेंट थे, विदेश भेजते थे लोगों को, वो बंदा हमें वहां रख के वो गायब हो गए। अच्छा। हाँ, मतलब मैं वहां पे मतलब था, कुछ सामान था, तो 2-3 दिन तो मैं बनाई खाई, उसके बाद से हम्म। सामान भी खत्म। हम्म। और मुझे पता भी नहीं। फिर तीसरे दिन मकान मालिक आ रहा, रेंट दो। मैं बोली बंदा गया तो गया कहाँ, और उसका मोबाइल भी बंद। हम्म। मतलब वो चीजें बहुत वो था, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बोला ये तो मेरा घर नहीं है, मुझे वैशाली जाना है। फिर घर पापा का फोन आया। पापा बड़े प्यार से मेरे पूछे कहाँ हो, कैसी हो, ठीक हो। फिर मैंने बताया, फिर पापा बोले कि तुम किसी का वो दो, नंबर दो, अकाउंट नंबर, मैं पैसे भिजवाता हूँ, हम्म। क्योंकि पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा। फिर उन्होंने पापा ने पैसे भिजवाए, फिर वहां से मैं पूछ के वैशाली आई। तो मेट्रो का रूट नहीं पता था कैसे जाना है। अच्छा, उस टाइम मेट्रो तो चालू थी। मतलब शुरू से अकेले ही चली हूँ, तो पूछ के मतलब एक स्टेशन पे ही मैं 1 घंटे भटकी, हम्म। यहाँ चेंज करना है, कैसे जाना है। फाइनली जब मैं वहां पहुंची, तो वहां मेरा गाना का रिकॉर्डिंग हुआ। और फर्स्ट बार मुझे मिला ऑफर गंगा कंपनी में। अच्छा। वहां मैं गई तो मुझे 2000 रुपये मिले। मैंने 2 गाने गाए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह से वहां गई तो लोग जाने। फिर ऐसे करते करते मैं अपना वहां वैशाली में थी, तो एक हैं गोपालगंज के ही, बहुत सपोर्ट किए। उनके फ्लैट में रहने लगी, उन्होंने दे दिया, गोपालगंज के ही हैं तो अपने फ्लैट दे दिए रहने के लिए। मैं वहां रहती थी और गाती थी। 1 महीने के अंदर मैं पूरे दिल्ली में डुएट गाना गाने लगी। और मतलब एक दिन का मैं 5,000 6,000 रुपया कमाने लगी। हम्म। अच्छा मार्केट बन गया उस टाइम, मतलब बहुत कम सिंगर थे सब। अब भीड़ ज्यादा है मार्केट में। अब तो बहुत भीड़ है। और फिर घर घर में पापा का सपोर्ट था। फिर पापा बोले कि बेटा एक बार घर आ जाओ।
फिर वहीं से मुझे शोज मिलने भी स्टार्ट हो गए। हम्म, फिर आई मैं घर, सब लोग पापा का सपोर्ट रहा, फिर घर वाले का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर जहाँ भी जाना होता है मैं अकेले ही जाती हूँ, और लोग तो बहुत हैं, मगर मेरा मानना है कि अगर लड़की अकेली कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, अगर लड़की की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम्म, ये गलत है कि यहाँ लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, नहीं। ऑप्शन रहता है लड़कियों को चूज करने का। तो मैं तो ऐसे ही, और आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं उस टाइम अकेले सफर की थी जब मैं घर से बाहर पहली बार निकली थी। आज के डेट में मतलब ऐसे करते करते फिर शो किया मैंने। शो के मामले में भी काफी, आज के डेट में भी मैं स्टेज प्रोग्राम ज्यादा करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसी से अभी बिहार में ही थी काफी दिन, समय नहीं मिलता है तो एल्बम थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो हम्म, एल्बम भी मैंने काफी किया है, सबसे ज्यादा मैंने आरसीएम कंपनी, संजीवनी कंपनी से काफी एल्बम आया, उन लोग का काफी सपोर्ट रहा। और आज के डेट में तो अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी हैं, सबका सपोर्ट रहता है कान्हा जी की कृपा से। सब धरती पे अच्छे बुरे दोनों तरह के मिल दोनों जाते हैं, तरह के हाँ, लोग हर हैं। तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे। ये आपको चूज करना है किसके साथ कितना टाइम दे सकते हैं। और आज आप लोग के, पहले तो मतलब मैं वही जनरल में कहीं प्रोग्राम करने भी जाना होता था तो खड़े होके जाती थी, टिकट भी नहीं, मतलब जनरल में हम्म, ऐसी में चले जाए गलती से तो वो टीटी भगा देता था। जाओ जनरल में जाओ, जनरल में खड़े होके आते थे। फिर उससे स्लीपर में टिकट करा के आने लगी, फिर उसके बाद एसी में आने लगी। अब सबकी कृपा से अब फ्लाइट में भी जाती हूँ, और सारे अच्छे दोस्त थे, और सारे पब्लिक और कान्हा जी की कृपा से मेरे पास एक छोटा सा घर है दिल्ली में आज। दिल्ली में। हाँ। हाँ, तो बस घर हो ही गया है तो अब शादी भी कर लीजिए बहुत जल्दी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। घर जब भी तो बसेगा। होता क्या है कि जब लड़की और इस फील्ड में आती है ना तो गांव में बड़ा तरह तरह की आस पड़ोस में बातचीत होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि गांव से पापा का आया हो कि बेटे आ जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लोग ताने बाने देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, नहीं, ऐसा कोई सुनने को नहीं मिला? शुरू शुरू में तो था, बट मेरे पापा ने ठान लिया था कि दुनिया कुछ भी कहे, हम्म, हम साथ हैं। हम्म, और मेरे पापा तो मेरे भैया लोग से डर, मतलब लड़ गए हम्म, कि तुम लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं करूंगा। हम्म, तुम लोग को शर्म आ रहा है तो बोल दो, लाओ लिख देता हूँ कि तुम लोग मेरे बेटा नहीं हो, यही हम्म, मेरी बेटी है, यही मेरे बेटा। पर पापा ने इस हद तक सपोर्ट किया। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने 2021 में जिला पार्षद का चुनाव लड़ी थी, हम्म, और चुनाव में काफी कम वोटों से मैं हारी हूँ। तो पब्लिक का काफी, मेरे क्षेत्र में काफी लोगों का काफी सपोर्ट है। इस बार भी चुनाव होने वाला है तो हम्म, सबका कहना है कि चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव लड़ूंगी। जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी सपोर्टर हैं, मैं चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें। फिर से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि काफी लोगों का प्यार मिला मुझे। हम्म। तो आज के डेट में कोई कुछ नहीं कहता। अभी आप स्टेज कर रही हैं, एल्बम कर रही हैं, कभी ऐसा हुआ कि नहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को भी गाना देना चाहिए, अपनी आवाज़ देनी चाहिए, कभी सोचा आपने, मन में आएगा ऐसा कोई ख्याल? हाँ, आता तो है। ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया, हाँ, मतलब मुंबई जाना पड़ेगा, और हम्म, मुंबई जाने से थोड़ा सा डर लगता है। मैं मुंबई ज्यादा रही नहीं हूँ, हम्म। दिल्ली में ही सीमित हो गई हूँ, पर आगे सोचेंगे। दिल्ली में तकरीबन कितने साल हो गए आपको? दिल्ली में मुझे काफी साल हो गए, मतलब पहले तो आती जाती थी, पर अभी मैं कंटिन्यू 10 साल से तो हूँ दिल्ली 10 में। साल। हम्म। शो में ऐसा कौन सा गाना गाते हैं जिससे पब्लिक आपकी तरफ रुझान हो जाता है? ऐसा कौन सा गाना होता है, वो होता है ना कि मास्टर स्ट्रोक मेरा ये है, पब्लिक को अपनी तरफ खींचना ही नहीं? देखिए, पब्लिक का मतलब मोमेंट होता है, हम्म, किस तरह का, हर तरह का लोग होते हैं, हर तरह हम्म, का गाना। एक ये भी गाना गाती हूँ मैं भोजपुरी में, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि दिल चुरावे नया वे लौन का, दिल लगावे नया वे लौन का, दिल चुरावे नया वे लौन का, दिल लगावे नया वे लौन का, बात के त लगा लेन दिल से, बात के ता लगा ले दिल से, गम छुपावे नया वेला उनका। बहुत खूब। तो ये एक हो गया सैड सॉन्ग। अभी आपने मुझे एक सुनाया था, एक विदाई का गीत। कोई हम्म। ऐसा
लगता है खुश मिजाज, जब आदमी मूड में हो तो उनको यार ये गाना बढ़िया है मेरे लिए, ये गाती रहती हूँ मैं कभी अपना फेवरेट कुछ। अभी तो मतलब शादी ब्याह में तो ये ट्रेडिशनल सॉन्ग ही चलते हैं, जैसे आज हम्म। मिथिला नगरिया निहाल सखिया इस टाइप का। हम्म। और बाकी काफी लोगों ने गाया भी है इसको। हाँ, हाँ, काफी लोगों काफी ने, लोगों ने और गाया। यही सब चलता ही है शादी विवाह में। नहीं, कभी होता है ना अपना, अरे हल्की सी बारिश पड़ गई, एक कप चाय हो जाए और ये गाना दिमाग में चल रहा है, गुनगुनाने लगे। कभी अपना एक फेवरेट। मेरा गाना है, मैंने गाया था, मतलब बारिश और भादों को लेकर के, काफी हम्म, अच्छा, मुझे मुझे काफी अच्छा लगा ये गाना। हमारे शिवपुरी जी का लिखा हुआ गाना है। अशोक शिवपुरी। हाँ, शिवपुरी जी का, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम्म। बारिश का मौसम होता है ना, हम्म। तो ये गाना याद आता है कि जियरा में हलचल मचाए रे, हाय भादों की बिजुरी, जियरा में हलचल मचाए रे, हाय भादों की बिजुरी, 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 रतिया बिरतिया डराए रे, हाय भादों की बिजुरी, जियरा में हलचल मचाए रे, हाय भादों की बिजुरी। बहुत खूब। सावन चल ही रहा, सावन के बाद भादो आने हाँ वाला हाँ है। अभी सावन जैसे आने वाला है, सावन को लेके काफी लोग कांवड़ सॉन्ग या अपना बोलबम को लेके गा रहे हैं, तो कोई ऐसा आपने भी किया रिकॉर्ड या हाँ करेंगे भी? हाँ, मैं करी हूँ। अच्छा, बोलबम नहीं, को लेके लंच होने वाला है। अभी रिलीज नहीं हुआ है। हाँ, मेरा एक गाना है, वो लंच होगा, मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। भांग धतूरा खाती हूँ, शंभू शंभू गाती हूँ, भांग धतूरा खाती हूँ, शंभू शंभू गाती हूँ, सारी दुनिया से बेगानी हूँ मैं, महाकाल की दीवानी हूँ मैं, महाकाल की दीवानी हूँ मैं। तो दोस्तों ये सावन का गाना है जो अभी आया नहीं है, जो अभी आपने सुना सरिता सरगम जी के मुंह से, ये गाना आने वाला है, तो आप लोग प्लीज इस गाने को जरूर सुने और अपना प्यार और आशीर्वाद दें। और आगे बताइए किस तरीके का इस टाइम लग रहा है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर कि क्या बताइए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए इसके इंडस्ट्री के अंदर, ताकि इसकी छवि छवि थोड़ी सुधर जाए। सुधार यही होनी चाहिए कि जो वल्गर गाने हैं ना, वो उस पे रोक होनी चाहिए। और भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमारी सरदा सिन्हा जी ने इतने अच्छे गाने गाए, बिल्कुल। इतनी फेमस हुई, इतनी फेमस रही, मतलब उस तरह का गाना भी अगर गाया जाए भोजपुरी में तो अच्छा चलेगा। मगर जो आप कुछ देर पहले बताए ना कि लोग दो तीन हाँ टॉपिक को हाँ, पकड़ के ये बैठे वो हैं, इनका वो करते हैं ना, सिग्नेचर पॉइंट है कि इसी पे इस रहना तरह है। का गाना आप अपनी फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते हैं। मेरे ऐसे फैमिली में बहुत से लोग हैं जो भोजपुरी नहीं सुनते, भोजपुरी के होते हुए भी ना, उनसे बात करी जाए, बातें करेंगे भोजपुरी में, बोलो यार भोजपुरी नहीं, यार भोजपुरी मत बजाना। जबकि भोजपुरी में भोजपुरी फिल्में कितने नहीं अच्छे देखते। अच्छे गाना है। मैं कह रहा हूँ भोजपुरी के आधे से जो स्टार कास्ट है उनको भी नहीं जानते, अच्छा ये है, हम नहीं, हम जैसे राम जी से पसंद नहीं करते पूछे, हैं। हाँ। ये सब गाना कितने अच्छे तो अच्छे हैं जो उसे सरदा वो सिन्हा जी मार्केट नहीं गाए। मिला, उसे प्रमोशन नहीं मिला, वो लोगों तक या तो पहुंच नहीं पाया, ये गाने जल्दी पहुंच जाते हैं। ये गाने जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं। ये कि ना, मैं बहुत टाइम पहले गया था पूर्वांचल में, तो वहाँ एक ट्रेंड होता था कि जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हो वो एक बहुत लाउडली करके सॉन्ग बजाते थे और इसी टाइप के गाने बजाते थे। तो हम्म। जितनी सवारी बैठी है, जो जिनको मतलब अंदर से ना कि नहीं सुनने की इच्छा है, उसको भी जबरदस्ती सुनाया जाता था। एक अच्छा गाना कभी नहीं बजता था गाड़ी वायरल में। होने का कारण ये भी है कि हाँ। अगर आप भक्ति गाना सुन रहे हैं तो आप एक बार टीवी पर लगा दिए, पूरी फैमिली बैठ के सुन लिया। हम्म। और आपके घर में मान लीजिए 10 मोबाइल है, और हम्म। गाना वल्गर है, तो 10 लोग अलग अलग सुनेंगे। अलग अलग सुनने अलग हैं। अलग सुनेंगे तो 10 व्यू तो ऐसे ही हो गया। तो नहीं ये भी है। नहीं, ये तरीका था ना जो गांव में अंदर के ट्रैक्टर में बैठा बंदा अलग ही धुन में अपने ऐसे ही गाने बजा रहा है, गाड़ी चल रही है, वीसीआर कैसेटें लगा देते थे लोग बाग, सीडी का जो जमाना था, हम्म। जबरदस्ती किसी को सुनना नहीं फिर भी सुनाते थे। मैं यही कहना चाहूंगी कि भोजपुरी को बहुत ही अच्छा है, तो भोजपुरी को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है नहीं, कि हाँ बिल्कुल, वल्गर। देखिए भोजपुरी अब बॉलीवुड तो जा चुका है, हम्म। तो अब इसकी छवि कहीं ना कहीं थोड़ा सा साफ सुथरी तो दिख रही है, पर है नहीं। लोगों की जब उदाहरण लिया ना, तो वो थोड़ा सा 5% जो कंट्रोवर्सी है वो नहीं दिखता, वो 95% पीछे का दिखता है। इसके चक्कर में बहुत लोग भोजपुरी के नाम से भी मतलब इज्जत नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं देते। बहुत जगह पे ऐसा होता है। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है। मगर लोग अगर इसको, इसके पारंपरिक कल्चर को लेके चले, अच्छे अच्छे गाने बनाएं तो हम्म। अच्छा रहेगा। या अच्छे राइटर की कमी है जो अच्छे गाने नहीं लिख पा रहा है। ये भी है। क्योंकि मैंने अभी पीछे दिनों एक राइटर थे, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था कि राइटर की ना औकात नहीं रहेगी, लोग 200-500 रुपये में चाहते हैं कि मैं एक अच्छा से अच्छा टॉप का गाना लिख दूँ, उन्हें हिट करा दूँ। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक चाय पी लगे, भैया गाना लिख दीजिए, ऐसा ऐसा भी। राइटर की गलती भी नहीं है, राइटर से डिमांड किया जाता है कि मुझे इस टाइप का गाना लिखो, तो हम्म। वो क्या करे।
वो भी उस टाइप, वो अपने मन से तो लिखते नहीं है, लोग से डिमांड होता है, लोगों का कंपनी का डिमांड होता है, सिंगर से सिंगर का डिमांड, राइटर से, इस तरह से ऐसा होता क्या है। है ना कि एक टैग है कि पीछे बताया गया कि खेसारी जी के ऊपर काफी बार ऐसा हुआ है कि कई नए सिंगरों ने ये दावा किया है कि इन्होंने गाना चोरी किया, ये मेरा गाना था। तो उसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें खेसारी की क्या गलती है? खेसारी ने तो सिर्फ अपनी आवाज दी होगी ना। सही गलती बात, तो उस राइटर की जिसने वो चोरी करके लिखा है। सही बात है, सिंगर ऐसी बदनाम है। कई बार मैं ये सोचता हूँ जैसे, लेकिन अभी आपने कहा कि नहीं, ये डिमांड करी जाती है कि नहीं ऐसा लिखो। हाँ, ये तो भी अब है। ये सोचने वाली बात हो गई कि क्या वो खुद कहते हैं कि नहीं, ये वाला चुरा के लिखो। राइटर खुद से नहीं दे सकता है, राइटर के ऊपर भी बोला जाता है कि ये गाना चल रहा है, हम्म। इसका रिमिक्स बना दो, हम्म। तो वो बनाता है। बना देते। हाँ, नहीं कहीं तो ना कहीं सिंगर और राइटर की मिली कंपनी भगत होती माना करेगी कि नहीं ये गाना हम नहीं लेंगे, दूसरे का है, तो कैसे होगा? है। एक नया सिंगर था बेचारे का गाना, मतलब इतना हिट था, और 2-4 बार उसको यूट्यूब से डिलीट करवाया गया। तो मैं सोच के हैरान हो गया कि इस गाने को डिलीट कैसे करवाया जाए। फिर वही गाना सेम पैटर्न पे खेसारी ने गाया था, जिसको सपोर्ट किया था वीआईपी विजेंदर ने आकांक्षा म्यूजिक से। उस गानों का साइड सॉन्ग था एक लड़के का। हम्म। तो तो होता है, जिसका ब्रांड है ना, उससे डिलीट नहीं वो गाना करवाएंगे। था जानू, वही लिवाज में। सेम उसको खेसारी उठा के गाया था, जिसको लिखा था सर अखिलेश कश्यप ने चोरी ऐसा करके। ऐसा बहुत सारे गाने हैं जो नए लड़के गाते हैं और वायरल भी हो जाता है, मगर हम्म। उस गाने को देखिएगा कि 75 लोग गा दिए, और उसी का ब्रांड बन गया जिसकी बड़ी कंपनी है। और किसी को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जो ऑलरेडी स्टार है, उन्हें क्या चीज की कमी है, वो तो कुछ भी गाएंगे तो उनका वायरल हो जाएगा, मगर छोटे सिंगर बहुत स्ट्रगल करके करते हैं और चल भी जाता है, फिर भी लोग उठा के गा देते हैं। उठा के गा देते हैं। ये तो चलते रहता है, इसमें कहीं ना कहीं छोटे बंदे को दबाया जा रहा है ना। दबाया जाता बाकी इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी छोटा स्टार या आता है ना, तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। आप पंजाब की इंडस्ट्री में जाइए, कोई छोटा कलाकार आएगा तो बड़ा कलाकार अपने आप सिलेक्ट होता है, उसको माइक देता है, बेटा तू गा, मैं तो जहाँ हूँ ठीक है, तू कम से कम है। ऊपर यहाँ तो आ। लोगों को डर होता है ना कि कहीं ये उठ गया तो फिर हमारा मार्केट डाउन ना हो एक जाए। एज की सीमा होती है, कुछ समय बाद तो डाउन होना ही होना और अभी जो भी है गाने अपने यहाँ वायरल थोड़े होते हैं, इसके पीछे बहुत प्रमोशन करना पड़ता है। है। सरिता जी, क्या होता है कि देखिए, आप जैसे वैश्य समाज से आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ वैश्य समाज के लिए गाना गाया हो? क्योंकि कहा जाता है सिंगर जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जी। पब्लिक का है। लेकिन अब एक भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर अलग ही छवि आई है कि बबुआन है तो बबुआन पे गा रहा है, अगर यादव है तो अहिरान के ऊपर गा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ब्राह्मण है तो वो अपना ब्राह्मणवाद फैला रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा गाना नहीं गाया, और मेरा मानना है कि मतलब जो लोग गाते हैं अहिरान बबुआन, तो उनको सिर्फ अहिरान बबुआन ही नहीं सुनता है ना, हम्म। वो तो पूरा यूपी बिहार, हर मतलब उसमें हर जाति के लोग होते हैं। हम्म। इस तरह का जो लोग गाते हैं ना, वो महा चूतिया होते हैं, हम्म। मेरे ख्याल से। बेशक लोगों को बुरा लगे, मगर मैं उससे नहीं डरती, क्योंकि मान लीजिए कि जो गाना गाते हैं, गाना हिट होता है, तो सारे समाज, हर जाति के लोग उसको सुनते हैं, बिल्कुल। मगर ये लोग बबुआन अहिरान किए गाने रहते में भी हैं। जातिवाद डाल दिया है। गाने में भी जातिवाद जातिवाद डाल डाल दिए हैं, दिया है। हाँ। और मेरे ख्याल से ये जातिवाद पे रोक के लिए कई नोटिस भी आए, मगर लोग नहीं सुधरने वाले हैं। हम्म। पता नहीं लोगों को जात पात में क्या, भाई मेरा मानना है कि कलाकारों की कोई जात नहीं होती जाती है। नहीं होती। जैसे हम अभी बात करें खेसारी को लेकर, अभी हाल ही में खेसारी का मुद्दा आया है जो अंजना सिंह को लेके। एक पॉडकास्ट के अंदर हम्म। किसी रिपोर्टर ने पूछा अंजना जी से कि आपको तो खेसारी जी बुजुर्ग बोलते हैं, उन्हीं के राइटर देखिए आप, अखिलेश जो है उनको चाची बोल रहे हैं। और उनके साथ ही नहीं, पहले भी हुआ है कि रानी चटर्जी को भी इन्होंने बुजुर्ग बोला था और अपनी फिल्म से निकलवा दिया था शायद। ये आया आपके संज्ञान में बात? जी, ये मैंने भी सुना है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग लड़कियों को क्या समझते हैं। हम्म। मतलब इतना क्या, लड़कियां अपने दम पे बहुत कुछ कर सकती है, और ये हम्म। लोग लड़कियों को बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना हीरोइन के तो फिल्म बना नहीं सकते हैं। हम्म। और एक लड़की के पीछे मैं भी देखी, इतनी गंदी गंदी गालियां अंजना जी को लोग दे रहे हैं। वो इनका एक ग्रुप है ना, टीम है, ये वो तो टीम पीछे है, पड़ ये जाता है। हाँ। बहुत ही गलत है। फिर मतलब उनकी भी है, उनकी भी बेटी है, हर किसी की, वो भी किसी की बेटी है, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सेम ये कहानी अक्षरा सिंह के साथ हुआ था, और अभी हाल ही में एक खेसारी के गोट आर्टिस्ट है काजल राघवानी, उनके साथ भी यही हुआ था। और देख लीजिए, अक्षरा जी भी अपने दम पे बहुत कुछ कर रही हैं, हम्म। अंजना जी भी बहुत कुछ करी हैं, मगर ये लोग क्या हैं, हीरोइन के दम पे, और मतलब एक्टिंग भी करते हैं तो मतलब इस तरह से शूट करते हैं कि एकदम टच करके, ये हम्म। दिखा के, गाने भी इतने अच्छे अच्छे इन लोगों ने गाया है कि एकदम भक्तिमय गाने गाए हैं। हम्म। ढोड़ी स्पेशल, ढोड़ी हम्म। का मंदिर बनेगा, हम्म। चोली का, पता नहीं क्या क्या, मतलब हम्म। बोलने में भी शर्म आ रहा है। और महिलाएं मतलब उनके साथ जब तक हैं, जो भी एक्ट्रेस लोग हैं उन लोग के साथ हैं तो अच्छी हैं, उन लोग का बात नहीं माने, उन लोग के हिसाब से नहीं चले, तो कैरेक्टर लेस हो गई, हम्म। उन्हें गाली दिया जाता है। हम्म। ये गलत बात है। महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अपने दम पे,
ये तो आपका पसंद है, महिला बहुत कुछ बिल्कुल कर सकती है। महिलाएं आज के डेट में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जो महिलाओं को आगे बढ़ा कहते रही हैं है। ना कि लोग कोमल है, कमजोर नहीं, हम्म, शक्ति का नाम ही नारी है। हम्म, सबको जन्म देने वाली मौत भी इनसे हारी है। हम्म, ये अपने पे आ जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, काली का रूप धर सकती है, दुर्गा का रूप धर सकती है। मगर लोग आजकल महिलाओं को सिर्फ अपना मतलब सोचते हैं कि हम कैसे इसको अपने तरीके से यूज करें। इस पे पता है क्या है, अंजना जी के साथ इतना कुछ होने के बाद एक खेसारी का स्पीच ये आया कि अंजना जी का ना वीडियो नहीं चल रहा है इसलिए कंट्रोवर्सी कर रही है, अभी वो लाइमलाइट में आ जाएंगे कंट्रोवर्सी करने के बाद। नहीं नहीं नहीं, ये तो अगर कंट्रोवर्सी। ऐसा था तो मैं एक स्टेज पे देख रहा था कि जो पवन जी ने उंगली छेड़ा था, जो हरियाणा के आर्टिस्ट थे, तो वो क्या था, वो भी कंट्रोवर्सी थी, उनको वीडियो चलवाना था अपना कि ऐसा करूंगा कंट्रोवर्सी बनाऊंगा तो मेरी वीडियो चल जाएगी। मुझे जहां तक मतलब लगता है कि ये लोग आपस में जो एक दूसरे को पवन जी खेसारी जी आपस में जो गाली ट्रोल गलौज करते हैं, करते जो हैं ना, ट्रोल करते हैं। ये मतलब वो करने के लिए करते हैं, लाइट में आने के लिए हम्म, करते हैं कि इन लोगों को कुछ दिन बीत जाता है मगर सब आपस में मिले हुए रहते हैं। तो कहाँ हमारी फीमेल एक्ट्रेस चाहे जो भी है, ये लोग कहाँ ऐसा करती हैं। ये हम्म। लोग तो बहुत मेहनत करती हैं, अपनी मेहनत पे बहुत कुछ कर रही हैं लोग। तभी ये भोजपुरी के जितने भी अपने स्टार हैं, अगर इनको 50 लाख मिलता है मूवी का, तो देखता हूँ कि ये जो फीमेल आर्टिस्ट है उसको 8 लाख 10 लाख, ऐसे ऐसा क्यों? जबकि वो ज्यादा मेहनत करती हैं, हम्म। फिर भी ये पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। पता नहीं लोग क्या समझते हैं, औरत औरत को कब वो मतलब बराबर का दर्जा मिलेगा। कहने को तो लोग कहते हैं कि औरत और पुरुष कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, मगर नहीं है ऐसा। हम्म। अभी भी बहुत है कि अंदर की बातें हैं कि बहुत दबाया जाता है। चलिए, तो इसी के साथ विदा लेते हैं रियल न्यूज़ पे रियल बातों के साथ। तो आज हमारे साथ थी सरिता सरगम, बहुत बढ़िया बेखूबी एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ इनके साथ। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ पे रियल न्यूज़ पे।